हाँ, एक धमाकेदार आईपीओ लिस्टिंग। बिल्कुल। स्क्रीन पर नंबर हरे हैं, माहौल में एक जश्न सा है, और तभी एक टिप्पणी आती है, ओहो वाओ व्हाट अ लिस्टिंग। हाँ, ये आईसीआईसीआई प्रू के बारे में है। बढ़ते आगे, ओहो, जैसा नेहा जी हम कह रहे थे कि ये हमें सरप्राइज करेगा, तो ऊपर की तरफ आईसीआईसीआई प्रू, वाओ व्हाट अ लिस्टिंग। 26 आज मैं सोच रहा हूँ ये लिस्टिंग का सम्मान मैं खुद ही रख लूँ किसी को देने के बजाय मैं खुद ही रख लूँ, ऐसा बहुत मन में ऐसा आ रहा है। ऐसे प्रूव देखिए, लिस्टिंग दमदार होती दिख रही, 2600 के पार लिस्ट होता दिख रहा है, 450 450 रुपए की रेंज में। हमारा अनुमान था 2575 के आसपास की लिस्टिंग का, उस हिसाब से लिस्टिंग काफी बढ़िया होती हुई दिखी है। नहीं, मेरा 2625 2675 का अनुमान था थोड़ा, बट फिर भी अच्छी लिस्टिंग है। और अगर 2600 के आसपास लिस्ट हो रहा है तो एक अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश अपसाइड की बन जाती है। आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, 2550 का स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए, अब 2550 कर लीजिए, 2600 के आसपास लिस्ट हो रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 2550 का स्टॉप लॉस रखिए, इसको ट्रेल करते रहिए। ऊपर में 2700 के आसपास एक बार देखिएगा, वहाँ रिव्यू करिएगा और उसके बाद देखेंगे। तो कुल मिला के, ताकि आपका प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट हो जाए, पहले मैंने स्टॉप लॉस 2475 का दिया था, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, जो अब आजकल मैंने नया सिस्टम शुरू कर दिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी स्टॉप लॉस दे देने का, ताकि क्या किसी का दिल नहीं दुखे। 25% 40% ऊपर होने के बाद, कभी लिस्टिंग अच्छी होने के बाद स्टॉक नीचे चले जाए, आपका पूरा गेन चला जाए, फिर दर्द होता है कि अरे मैं तो बुक कर लेता। ठीक बात है, गलत भी नहीं है। तो कुछ इन्वेस्टर्स ने मुझे बोला भी कि सर क्या ऐसा कर सकते हो कि आप स्टॉप लॉस इन्वेस्टर के, मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो हम इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉप लॉस 2475 का रखेंगे। शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमारा स्टॉप लॉस होगा 2550 का, और बाकी आप आराम से होल्ड कीजिए, एकदम बढ़िया। ये आपके लिए आज की लिस्टिंग। और लिस्टिंग मतलब उम्मीद से कहीं बेहतर हुई है, लेकिन इसी जश्न के बीच हर निवेशक के दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, अब क्या? अब क्या करें? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज हम इसी अब क्या के पीछे की जो रणनीति है, जो मनोविज्ञान है और जो अनुशासन है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। मिशन ये है कि इस रियल टाइम सलाह से हम अपनी ट्रेडिंग को और स्मार्ट कैसे बना सकते हैं। और ये वो लम्हा है, मैं बता रहा हूं, जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। एक स्टॉक समझ लीजिए, जब 2575 की उम्मीद के मुकाबले 2600 के पार लिस्ट होता है और अचानक आपके दिमाग में दो आवाजें लड़ने लगती हैं। एक आवाज कहती है प्रॉफिट बुक कर लो, जो मिल रहा है ले लो, और दूसरी आवाज वो लालच की होती है, अरे रुको, ये तो अभी और ऊपर जाएगा। बिल्कुल, वो फोमो वाली फीलिंग। एग्जैक्टली। हमारे पास जो बातचीत है वो इसी दुविधा का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक सिस्टमैटिक हल देती है। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये इमोशंस को कंट्रोल करने का एक फ्रेमवर्क है, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के निवेशकों के लिए है। बिल्कुल। और उस बातचीत में एक मजाकिया लाइन भी है, आज मैं सोच रहा हूँ ये लिस्टिंग का सम्मान मैं खुद ही रख लूं। ये उस पल के उत्साह को दिखाता है ना? हाँ, वो जीत वाला एहसास। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सही साबित होने की खुशी है, बाजार को जीत लेने का एहसास है। लेकिन जैसा आपने कहा, यही एहसास सबसे बड़ा ट्रैप भी हो सकता है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं, जो एक जबरदस्त लिस्टिंग से शुरू होती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक मजबूत लिस्टिंग का मतलब सिर्फ पहले दिन का मुनाफा नहीं होता। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, अनुमान था 2575 के आसपास और लिस्टिंग हो रही है 2600 के पार। ये जो गैप है, ये सिर्फ कुछ रुपये नहीं है, ये बाजार का एक तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जितने लोगों को शेयर अलॉट हुए, उससे कहीं ज्यादा लोग उसे खरीदने के लिए तैयार बैठे थे। ये दिखाता है कि कंपनी को लेकर बाजार में जबरदस्त पॉजिटिव सेंटिमेंट है। लेकिन यही सेंटिमेंट एक दुधारी तलवार है। ये आपको लालची बना सकता है। बिल्कुल। और यहीं से एक अनुशासित रणनीति की जरूरत शुरू होती है। और यहीं पर ये बातचीत सिर्फ एक खुशी के पल से ज्यादा एक मास्टर क्लास बन जाती है। सलाह को बहुत साफ तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, जिनका मकसद ही लिस्टिंग गेन कमाना था। हाँ, जो सिर्फ लिस्टिंग पॉप के लिए आए थे। उनके लिए निर्देश बिल्कुल साफ है, 2550 रुपए पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा एक्शन पॉइंट। और ये 2550 का जो नंबर है ना, ये बहुत सोच समझकर चुना गया है। चलिए इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ, बताइए। स्टॉक 2600 पर लिस्ट हो रहा है, 2550 का स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है कि आप सिर्फ 50 रुपए यानी लगभग 2% का रिस्क ले रहे हैं अपने लिस्टिंग प्राइस से। ओके, ये तो बहुत टाइट है।
ये एक बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस है। हाँ, ये ट्रेडर की मानसिकता को साफ दिखाता है। मैं दिन के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर कोई बड़ी गड़बड़ हुई या अचानक सेलिंग प्रेशर आया तो मैं अपना पूरा लिस्टिंग गेन दांव पर नहीं लगाऊंगा। ये पहले दिन पहले घंटे से ही मुनाफे को लॉक इन करने की एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ मुनाफा नहीं कमा रहे, आप अपने मुनाफे की चौकीदारी भी कर रहे हैं। सही शब्द है, चौकीदारी। लेकिन बातचीत में एक और शब्द का जिक्र है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये यहाँ कैसे फिट होता है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक डायनामिक सेफ्टी नेट है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं और आपका दोस्त आपके ठीक नीचे एक सेफ्टी नेट लेकर चल रहा है। आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो नेट भी ऊपर लाता जाता है। मान लीजिए स्टॉक 2600 से 2650 चला गया, तो आप अपने स्टॉप लॉस को 2550 से बढ़ाकर 2600 पर ले आएंगे। अच्छा। अगर स्टॉक 2700 पहुंच गया तो आपका स्टॉप लॉस शायद 2650 पर आ जाएगा। इसका फायदा यह है कि अगर स्टॉक अचानक गिरता भी है तो आप वापस जमीन पर नहीं बल्कि बस कुछ ही कदम नीचे गिरते हैं। आपका कमाया हुआ ज्यादातर मुनाफा सुरक्षित रहता है। वाह, ये तो कमाल का तरीका है। तो स्टॉप लॉस आपका डिफेंस हो गया, लेकिन अटैक कैसे करना है? कैसे ऊपर जाने का इंतजार करना है? नहीं, यहीं पर वो दूसरी सलाह आती है, 2700 के लेवल पर रिव्यू करें। ये रिव्यू शब्द यहाँ क्यों इतना महत्वपूर्ण है? सेल क्यों नहीं कहा गया? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि सेल एक फाइनल फैसला है, जबकि रिव्यू एक सोचा समझा चेक पॉइंट है, एक ठहराव है। एक ठहराव। बिल्कुल। 2700 पर रिव्यू का मतलब है कि जब स्टॉक इस लेवल पर पहुंचे तो आपको रुककर सोचना है, क्या स्टॉक की तेजी वॉल्यूम के साथ है? क्या पूरे बाजार का माहौल अभी भी पॉजिटिव है? क्या कोई ऐसी खबर आई है जो स्टॉक को और ऊपर ले जा सकती है? ये आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर ड्राइविंग सीट पर वापस लाता है। अच्छा। ये लालच में अंधे होकर बस दौड़ते रहने से रोकता है और आपको एक स्मार्ट फैसला लेने का मौका देता है। हो सकता है रिव्यू के बाद आप उसे होल्ड करें, या हो सकता है आप बेच दें, लेकिन वो फैसला एक सोची समझी प्रक्रिया का नतीजा होगा, सिर्फ एक भावना का नहीं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वालों का प्लान तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एक टाइट सेफ्टी नेट और एक प्री प्लान चेक पॉइंट। लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के निवेशकों के लिए भी एक रणनीति दी गई है। 2475 रुपए पर स्टॉप लॉस। एक मिनट, क्या ये एक तरह का विरोधाभास नहीं है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब तो होता है कि आप कंपनी के भविष्य पर दाव लगा रहे हैं और उतार चढ़ाव से घबराते नहीं। सही बात है। तो फिर ये स्टॉप लॉस क्यों? ये तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाली सोच लगती है। और आपका यही सवाल ही इस रणनीति के दिल तक पहुंचता है। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल एक विरोधाभास लगता है, लेकिन इसके पीछे का कारण टेक्निकल कम और मनोवैज्ञानिक ज्यादा है। मनोवैज्ञानिक कैसे? बातचीत में इसे एक नया सिस्टम बताया गया है जो निवेशकों के फीडबैक के बाद शुरू किया गया। और वो फीडबैक क्या था? वो था दर्द। दर्द? मां, सोर्स में साफ कहा गया है कि जब एक अच्छी लिस्टिंग के बाद स्टॉक 25-40% गिर जाता है और सारा मुनाफा हवा हो जाता है, तो फिर दर्द होता है कि अरे यार, मैं तो बुक कर लेता। हाँ, ये रिग्रेट या पछतावे वाली फीलिंग मैं समझ गई। किसी चीज को पाकर खो देने का दुख उसे कभी ना पाने से कहीं ज्यादा होता है। तो ये सिस्टम उस मनोवैज्ञानिक बोझ को कम करने के लिए है। बिल्कुल, ये एक रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क है। हम सब उस दौर से गुजरे हैं जब हमारा कागज वाला मुनाफा देखते ही देखते गायब हो जाता है। वो चुभन कोई निवेशक कभी नहीं भूलता। कभी नहीं। ये सिस्टम उसी चुभन से बचाने के लिए है। आप जरा नंबर पर ध्यान दीजिए, 2475। ये शॉर्ट टर्म वाले 2550 से काफी नीचे है। हाँ, काफी गैप है। ये स्टॉक को लिस्टिंग के बाद थोड़ा ठंडा होने, थोड़ा नीचे आने और अपनी जगह बनाने का पूरा मौका देता है। ये लॉन्ग टर्म निवेशक को कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मैं तुम्हें उतार चढ़ाव के लिए पूरी जगह दूंगा, लेकिन मेरे भरोसे की भी एक कीमत है। अगर तुम उस लक्ष्मण रेखा को पार करते हो तो मैं अपनी पूंजी बचाने के लिए बाहर निकल जाऊंगा। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब अंधा भरोसा नहीं है, बल्कि सोचा समझा भरोसा है, जिसमें एक इमरजेंसी एग्जिट प्लान भी पहले से तैयार है। हाँ, ये तो गेम चेंजर है। ये उस धारणा को चुनौती देता है कि लॉन्ग टर्म का मतलब है खरीदो और भूल जाओ। ये तो खरीदो, भरोसा करो, पर वेरीफाई भी करो वाली बात हो गई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक हाइब्रिड मॉडल है। आपकी सोच लॉन्ग टर्म वाली है, लेकिन सेफ्टी नेट शॉर्ट टर्म वाला लगा है। मतलब आप लंबी रेस के घोड़े पर दांव लगा रहे हैं।
पर ब्रेक भी हाथ में रखे हैं। और आपने एक इमरजेंसी ब्रेक भी इंस्टॉल कर रखा है कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सलाह किसी थियोरी की किताब से नहीं आई है, ये सीधे निवेशकों के अनुभव, उनके दर्द से निकल कर आई है।